हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। स्टूडेंट, यदि हम जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं, निगलेक्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर अपना एफर्ट करते हैं, तो हम जिंदगी की असीम ऊंचाइयों को टच करते हैं, छूते हैं। तो यदि आप अपनी छोटी छोटी गलतियों में को निगलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें निगलेक्ट करने की बजाय सुधार करिए और बहुत बेहतर बन के दिखाइए। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अर्थात हिंदी में कहें तो एक संकर संकरण। बात समझिए, छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, हम अपने नॉलेज में ऐड करते हुए चल रहे हैं। क्लियर रखिएगा। एक संकर संकरण का मतलब होता है केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर निषेचन कराया जाए या संकरण कराया जाए, तो ऐसे क्रॉस को हम एक संकर संकरण कहते हैं, अर्थात तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आप स्पष्ट रहिएगा। वंस अगेन मैं आपको समझा रहा हूं कि मोनो का मतलब होता है एक। कितना होता है? एक। और डाई का मतलब होता है दो। यदि आपके एग्जाम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाए, आप समझिए कि मोनो का मतलब एक। यदि हम किसी प्लांट के एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस को या हिंदी में कहें ऐसे संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं, इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो क्लियर रहिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर संकरण को अगर हम यह स्पष्ट करें हिंदी में, तो यदि हम किसी पौधे के एक गुणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो ऐसे संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। आप क्लियर रहिएगा। इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डायलिंग विथ ए सिंगल कैरेक्टर। इतना ही क्लियर में रखिएगा कि ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील्स या डायलिंग्स विथ ए सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां से टॉपिक दूसरी है। ये टॉपिक पहले बना दी गई ताकि आपके जो वीडियो की लेंथ हो वो छोटी हो सके, आपको कम समय में बेहतर समझाया जा सके। सिंगल कैरेक्टर अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक संकर संकरण में आपको बताया गया कि जब मेंडल ने केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर फर्टिलाइजेशन कराया, निषेचन कराया, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब हम सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में, एक कैरेक्टर को ध्यान में अर्थात इसकी लेंथ को ध्यान में रखा। किसको ध्यान में रखा? लंबाई को। लंबाई को ध्यान में रखा अर्थात एक पौधा जो था वह स्मॉल था, लॉन्ग था और दूसरा स्मॉल था। एक बड़ा और दूसरा छोटा। आई होप कि आप क्लियर होंगे। और वंस अगेन जब बड़े और छोटे कैरेक्टर को एक साथ ले लिया तो निषेचन करने के लिए सबसे पहले उसने गैमेट्स बनाए। गैमेट्स का मतलब होता है गुणों का प्रदर्शन करना। और जब गुणों को प्रदर्शित किया तो गैमेट्स यहां लॉन्ग अर्थात बड़े प्लांट के गुण थे, तो नीचे जब गैमेट्स का के रूप में बदला गया तो बड़े गुणों का प्रदर्शन हुआ। और जब छोटे गुणों के साथ प्रदर्शन किया गया या शो कराया गया तो छोटे गुणों का प्रदर्शन हुआ। और यही के प्रोसेस कहलाता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। अर्थात सबसे पहले लंबे पौधों को लेकर उसके गुणों का प्रदर्शन कराया गया, जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं। आप भी पेन डाउन करते रहिएगा। वंस अगेन इन गैमेट्स में जब कैरेक्टर्स दोनों शो होने लगे, दिखने लगे, तब जाके इनमें क्रॉस कराया गया। और क्रॉस आप एकदम चुटकियों में करके दिखाइएगा। पहला का पहले से कैरेक्टर से क्रॉस, अर्थात आप मुझे सेटिस्फाई होकर बताइए कि जब पहला पहले से मीट कर रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है? एक कैपिटल टी प्राप्त हो रहा है, दूसरा स्मॉल टी। सिमिलर इसको खत्म कर लेते हैं, पहले का दूसरे से भी कर लीजिए। वंस अगेन सेम कैरेक्टर प्राप्त हुए, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। अब दूसरे की बारी आई तो दूसरे का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी और वंस अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात जहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ इसे कहा गया पैतृक पीढ़ी, पी अर्थात आप कह सकते हैं पेरेंटल पीढ़ी। और वंस अगेन गैमेट्स का फॉर्मेशन किया गया, आपको समझाया गया गैमेट्स का मतलब गुणों का प्रदर्शन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्रॉस कराया गया और जो पीढ़ियां प्राप्त हुई ये सभी
एक डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव थी। अब आप कहेंगे सर डोमिनेंट रिसेसिव कहां से आ गया? डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। जब मेंडल ने कहा कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले गुणों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो एक के गुण दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं और दूसरे वाले गुण को दबा देते हैं। जो हावी हो जाते हैं गुण, अर्थात जो गुण उभर जाते हैं, उन्हें हम प्रभावी गुण कहते हैं और जो गुण दब जाते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं। बातें क्लियर रखिएगा, सेंस को यहां पूरी तरह से फोकस्ड में रखिए। अर्थात जितनी चीजें प्राप्त हुई इसे कहा गया F1 पीढ़ी, है ना। अर्थात समझिएगा पहली पीढ़ी कौन सी थी? पैतृक पीढ़ी, माता पिता की पीढ़ी, इसे हम इंग्लिश में पेरेंटल पीढ़ी कहते हैं। और यहां पहली पीढ़ी के बाद, पैतृक पीढ़ी के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आई, इसे हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अर्थात 60 में नेम है F1 पीढ़ी। भाई कहीं आपको फर्स्ट फिलियल नाम नहीं सुनने को मिलेगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। इसका F1 का फुल नेम है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जितनी चीजें प्राप्त हुई सब हाइब्रिड, अर्थात एक के गुण दूसरे के गुणों के ऊपर हावी थे, उस गुणों को दबा दिए थे और अपने खुद प्रभावी हो गए थे। आई होप कि सब क्लियर होगा। आपने मार्केट में बहुत सारे जब कुछ लेने जाते होंगे तो आपको हाइब्रिड 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 नाम सुनने को मिलता होगा। दुकानदार पूछता है भैया आपको हाइब्रिड दे कि नॉर्मल वाला दे? तो आप जैसे कहते हैं सर हाइब्रिड चाहिए हमको। हाइब्रिड का मतलब होता है दो गुणों को एक साथ मिला लेना, अर्थात यहाँ पे दोनों गुण एक साथ मिल गए हैं। जितने प्लांट प्राप्त हुए सब हाइब्रिड प्राप्त हुए। अर्थात हम एक बार फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। एक संकरण के बेस पे हमने इसके दो कैरेक्टर को आगे पीछे कर लिया, अर्थात फिर से गैमेट्स के रूप में अगर परिवर्तित करना हो तो अगर हम 4 को करेंगे तब भी सेम आएगा, 2 को करेंगे तब भी सेम आएगा। अब इसे वंस अगेन गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो यहां तो गैमेट्स पूरी तरह से आप स्पष्ट हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, मतलब एक में लार्ज और एक में स्मॉल आए थे। यहां पे देखिए भाई मिक्स हो गया, हाइब्रिड हो गया है, हाइब्रिड हो गया है। वंस अगेन गैमेट्स प्राप्त करेंगे तो ये कैपिटल टी, अर्थात ये बड़े गुणों का प्रदर्शन, और दूसरा वाला स्मॉल टी, अर्थात ये छोटे गुणों का प्रदर्शन। वंस अगेन अब तो सिंपल हो गया सारी बातें आपके लिए भी। फिर एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। गैमेट्स का मतलब होता है गुणों का प्रदर्शन करना, अर्थात यहाँ पे हम लोग प्लांट के या किसी एनिमल्स के गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने गुण हैं। अब कितने गुण प्राप्त हुए? 1 2 3 4, अर्थात 4 गुण प्राप्त हुए हैं यहाँ पे गैमेट्स। 4 गैमेट्स लिख लीजिए, गैमेट्स प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं। 4 गैमेट्स को पुनेट्स वर्ग में, पुनेट्स स्क्वायर में सेट किया जाता है और ये करना चुटकियों का खेल है, आप भी तुरंत कर देंगे। पहले तो पुनेट के बारे में जान जाइए। पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उन्हें एक वर्ग के अंतर व्यवस्थित किया। उनके समस्त गुणों को किसके अंदर व्यवस्थित किया? तो एक वर्ग के अंतर्गत व्यवस्थित किया जिसे हम कहते हैं पुनेट्स वर्ग। अर्थात समझिए हम इन चारों गुणों का प्रदर्शन यहां सेम रखते हैं, अर्थात एक गुण बड़ा और दूसरा गुण छोटा। वंस अगेन यहां भी दूसरे वाले गुण में एक गुण बड़ा और दूसरा गुण छोटा। अब बहुत सारी चीजें सब आसान हो गई। अब समझिए यहां से एक गुण कैपिटल टी और यहां से भी कैपिटल टी, और ये किसका सिंबल है? लंबाई, मतलब बड़े, सबसे बड़े का। वंस अगेन एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। आप समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, यहां से एक बड़े वाले टी को लिया गया और यहां से छोटे वाले, ये सभी कैरेक्टर हैं जो यहां पे आपने गैमेट्स के रूप में नोट किया है। वंस अगेन अब यहां आ जाइए, कैपिटल टी यहां से लिया गया और स्मॉल टी यहां से हो गया। अब लास्ट वाला आप बताइए, यहां से स्मॉल टी और यहां से स्मॉल टी, यहां पे आपको पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया गया। अब एक टॉपिक आपको समझानी है इसके बेस पे, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, क्लीन और क्लियर रखता हूं। एक होता है जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, और एक होता है जीनोटाइप रेशियो। हिंदी में समझिए पहले। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन रूप। कौन सा रूप बाबू? जीन रूप। और फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप।
वंस अगेन फिर बताइए, जीनोटाइप मतलब जीन रूप और फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप। अर्थात समझिए, जो हमारे कैरेक्टर्स, आप अपनी तरफ अपने फेस को देखते हैं रोज, जो हमारे कैरेक्टर्स सामने, हमारे त्वचा का गोरा होना या काला होना, हमारे बालों का भूरा या काला होना, हमारी आंखों की पुतलियों का भूरा या काला होना, हमारे बिहेव, जितनी चीजें प्रदर्शित होती हैं, ये हमारे गुण हैं जो दिखते हैं सीधे सीधे। अर्थात जो दिखने वाले गुण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम दृश्य रूप कहते हैं। दृश्य का मतलब क्या होता है बाबू? देखना। अर्थात दिखने वाले गुण जो प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित गुण, वह दृश्य रूप कहलाते हैं। अर्थात समझिए इस बात को। और दूसरा, जो गुण प्रदर्शित होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ जीन जिम्मेदार होता है। जैसे हमारी आंखों का काला रंग, हमारे या त्वचा का गोरा रंग, उसके पीछे कोई ना कोई जीन उत्तरदायी है। अर्थात उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसे हम जीन रूप कहते हैं, और जो गुण प्रदर्शित होता है उसे दृश्य रूप कहते हैं। बातें क्लियर हैं? जो दिखने वाले गुण हैं दृश्य रूप, और दिखने वाले गुणों के पीछे जो जीन काम करता है उसे जीन रूप कहते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे। तो आप समझिए, एक यहां पे कैपिटल सबसे बड़ा और एक यहां पे सबसे छोटा, बाकी दो क्या थे? हाइब्रिड थे। अर्थात जो दिखने वाले रूप थे उसमें यह भी बड़ा था, टॉल था, और यह भी टॉल था। अर्थात इसने उस दूसरे वाले के गुणों को क्या कर दिया था? दबा दिया था। यह भी क्या था बाबू? टॉल था, और यहां पे शार्ट था। आई होप कि आप क्लियर होंगे। टॉल और शार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। जब एक दूसरे के गुणों को मिलाया जाता है तो एक गुण दूसरे वाले गुण को क्या करता है? दबा देता है। यहां पे बड़े वाले गुण ने छोटे वाले गुण को दबा दिया और अपने गुणों का प्रदर्शन कर दिया, तो ये बड़ा दिखने लगा, ये भी बड़ा दिखने लगा। ये ऑलरेडी प्योर बड़ा है, ये छोटा था, तो तीन जो बड़े दिखने लगे, ये समझिए इस बात को, ये जो तीन बड़े दिखने लगे, तो दिखने वाले रेशियो को 3:1 3 संबंधे 1 के अनुपात में रखा। लेकिन अगर हम जीन रूप देखें तो इसके पीछे जीन, ये पूरी तरह से प्योर बड़ा है, तो 1 बड़ा, और 2 क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं, 1:2, और एक सबसे छोटा 1:2:1। आई होप कि आप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, जीवन की असीम ऊंचाइयों को टच करिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।